हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम, सीएसआर नेट, जेस्ट, टीआईएफआर और एनी कोई भी जो एमएससी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इवन वो लोग भी जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हमारा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई ऐसा भी है जो कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहे हैं, बट फिजिक्स सीखना चाहते हैं, वो लोग भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ फेमस चार्ज कन्फिगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला भी था, जैसे रिंग का निकाला था, डिस्क का निकाला था, स्फेयर का, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, दोनों का हम लोगों ने निकाला था। आज कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे, तो इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट्स गो टू फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये आईएससी पहले अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, तो ये 2008 में ये पूछा था आईएससी वालों ने, 50 क्वेश्चन आते थे उसमें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, assuming the potential at infinity to be 0, the ratio of the potential at height 2r on the axis to that of 3r। देखिए हम लोगों ने निकाला भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिंग की वजह से। मतलब मान लो x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये सपोज को r है तुम्हारा, और if I take any distance point P x डिस्टेंस पे है, तो उस केस में पोटेंशियल क्या आता था? पोटेंशियल वॉज क्या था बताओ? Q अपॉन 4πε0, ये पोटेंशियल होता था। आप याद करो, हम लोगों ने ये सॉल्व किया था। ठीक है, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि सारा Q जो है वो इस पॉइंट P से इक्वी डिस्टेंट है, और वो पॉइंट P का दूरी क्या है? पॉइंट P का जो दूरी है वो आपका r² + x² ही है। तो सारा का सारा चार्ज तो सेम डिस्टेंस पे है ना। तो ऐसे भी पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज का, उसको भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, याद रहेगा। बाकी हमने निकाला भी था। अब क्या पूछा है? पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 2r अपॉन पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 3r। ये क्या आ जाएगा बताओ? r² प्लस, अच्छा रेडियस r ही दे रखा है ना, तो मतलब रेडियस r दे रखा है, तो इसको स्मॉल r कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका r² प्लस, अच्छा ये डिनोमिनेटर में है तो ये 9r² हो जाएगा, और ठीक है, तो 10/5 √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 विल बी द आंसर। ये तो फार्मूला बेस है बिल्कुल। कुछ फार्मूला फेमस चार्ज कन्फिगरेशन का याद रखेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। ठीक है, कर सकते हैं वैसे। ये देखो 2010 में आया, आईएससी 2010 में क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द डिस्क। ना, सेम क्यों होगा? is larger at the center than at the edge, is larger at the edge than at the center, has maximum value at half the radius। देखो, हालांकि हम लोग निकाल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा लॉजिक समझिए, मतलब बिना निकाले भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब ये आपका मान लो
डिस्क, ठीक है, ये हमारा डिस्क है। अब हर जगह चार्ज है, ठीक है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो पॉइंट चार्ज का वेरिएशन आपको पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है आर पे, ठीक है, मतलब इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है आर पे। तो अब मुझे बताओ कि कहां पे हाई होगा। दो पॉइंट तुमको दे रखा है, एक दे रखा है सेंटर और एक दे रखा है एज। ये ओ है और ये मान लो पी है। तो जिस पॉइंट से चार्ज जितना नजदीक नजदीक रहेगा वहां पे हाई रहेगा पोटेंशियल। जिस पॉइंट से चार्ज नियर बाई रहेगा, ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जिस पॉइंट से चार्ज नियर लाई करेगा, जिस पॉइंट के अराउंड चार्ज नियर बाई लाई करेगा, वहां पे पोटेंशियल हाई रहेगा। तो आप देखिए ओ तो सेंटर में है, तो सारा चार्ज इसको घेरे हुए है ओ पॉइंट को, तो ओ के तो चारों तरफ चार्ज है। लेकिन अगर पी पॉइंट देखेंगे तो इतना चार्ज, ये सब चार्ज देखो नियर है, फिर चार्ज दूर होते जा रहा है, सब दूर होते जा रहा है, और इधर तो चार्ज है ही नहीं, इधर तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो कहां पे पोटेंशियल हाई होगा? ओ पे हाई होगा, पी पे हाई होगा? ओ पे हाई होगा, क्योंकि ओ के तो चारों तरफ चार्ज है ना, नियर नेबरहुड में, ओ के तो पूरा नेबरहुड में चार्ज है। अब पी का तो एक साइड है, आधा से ज्यादा साइड तो है ही नहीं चार्ज उधर, और ये सब चार्ज तो दूर दूर भी है, ठीक है। तो क्वालिटेटिवली तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल जो है वो सेंटर पे लार्ज होगा और एज पे कम होगा, कंपेयर टू एज सेंटर पे ज़्यादा होगा। तो ये तो हमको सही दिख रहा है, लार्जर एट द सेंटर देन एट द एज, ये तो निकालने का चीज़ है, देखो, ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल से सेंटर पे ज़्यादा होना चाहिए। तो बी तो हमको सही दिख रहा है। बाकी अगर सवाल आया ही है तो एक बार थोड़ा कर भी लेते हैं, ऐसा क्या है, मतलब कोई जल्दबाजी तो है नहीं, ये तो चलो आंसर ऐसे आ जाएगा। बाकी एक बार सेंटर पे, डिस्क का सेंटर पे और तुम्हारा एज पे एक बार निकाल लेते हैं, है ना, मतलब कभी अलग, मतलब कहीं और काम आ जाए, ठीक है। सेंटर पे और एज पे, देखो सेंटर पे तो जो निकाले थे आप लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क का एक्सिस पे निकाला था, ठीक है। तो उसी में एक्सिस पे जो निकाला था x को 0 कर दोगे तो सेंटर पे आ जाएगा। पर चलो अब तो ध्यान है नहीं क्या निकाला था, एक बार कर ही लिया जाए, ठीक है। मान लो हम लोग सेंटर पे पहले निकालते हैं, डिस्क का सेंटर पे, ठीक है, डिस्क का सेंटर पे निकालते हैं। ये मान लो तुम्हारा डिस्क है, ठीक। अब डिस्क का सेंटर पे हम लोग को चार्ज वो निकालना है, क्या, पोटेंशियल। मान लो चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, रेडियस मान लो आर है, क्यू अपान पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपान पाई आर स्क्वायर। अब मान लो सेंटर पे निकालना है, तो एक काम करते हैं, देखो डिस्क हमें रिंग का तो पता ही है ना, रिंग का सेंटर पे तो Q अपान 4πε0 आर ही रहेगा ना, क्योंकि सेंटर पे मतलब एजेज पे भी देखो वही रहता है, Q अपान 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स का, जो पॉइंट पी का दूरी है रिंग से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एक एलिमेंट रिंग के शेप का ले लें हम लोग, इफ आई टेक ए एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग, if I take element in the form of ring of radius r and thickness dr, ये रेडियस r है और थिकनेस dr है, तो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा 2πr dr, ठीक है। और रिंग पे चार्ज कितना हो जाएगा
सिग्मा इंटू डी एस, सो इट इज 2 पाई सिग्मा आर डी आर। अब इस रिंग का जो एलिमेंट लिया है, रिंग एलिमेंट, इसके सेंटर में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इट विल बी दिस, ये आ जाएगा सेंटर पे कि रिंग का हर पॉइंट देखो ओ से इक्विडिस्टेंट है, रिंग का हर पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई सिग्मा आर डी आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर, ठीक है। ये रिंग का सेंटर पे आ गया। अब पूरे डिस्क वेव्स निकालना है तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि पोटेंशियल तो स्केलर है, वो हमेशा ही एडिटिव होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, सो दिस विल बी, पहला एलिमेंट 0 पे होगा, लास्ट एलिमेंट r पे हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज गोइंग टू बी सिंपली सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार एज पे भी निकाल लेते हैं, मतलब ये तो लास्ट सवाल से हम ऐसे ही निकाल रहे हैं, मतलब लास्ट सवाल में तो कर ही लिए थे आंसर, बाकी सेंटर पे और एज पे अगर कई बार पूछ देता है, ऐसे डायरेक्टली ही पूछ सकता है ना भाई कि एज पे बताओ पोटेंशियल क्या होगा, तो उसके लिए निकालते हैं, ठीक है। तो एज पे एक बार निकाल लिया जाए, इसको मिटाते हैं, ये रिजल्ट लिख दिया हमने, वी एट द सेंटर इज दिस। अब एज पे निकाल, ठीक है, सिग्मा तो यही है, मान लो ये पॉइंट पे निकालना, सपोज को वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल दिस पॉइंट से पॉइंट, ठीक है। तो अब डिस्क का एलिमेंट लेना है तुमको, मतलब डिस्क का देखो ऐसा एलिमेंट लो कि पॉइंट पी से वो सारा इक्विडिस्टेंट, मतलब अगर रिंग टाइप का ले लोगे तो रिंग का पोटेंशियल, फिर देखो रिंग का, देखिए रिंग का जो है ना, रिंग का पोटेंशियल एक्सिस वगैरह पे तो इजीली निकल जाता है, लेकिन अगर हम बोले कि ये रिंग दिया हुआ है और रिंग के प्लेन में ही यहाँ पोटेंशियल निकालो तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। हम कहें कि रिंग ऑफ रेडियस आर है और इसी के प्लेन में पी पॉइंट पे निकालने बोल दे तो आसान नहीं होगा, बहुत कठिन हो जाएगा, होता निकले भी नहीं। भगवान ने हम लोगों को बहुत मैथमेटिकल लिमिटेशन के साथ पैदा किया है, अगर मैथमेटिकल लिमिटेशन नहीं रहता ना तो हम लोग तो कब का ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली हम लोग को हैंडीकैप पैदा हुए, हम लोग बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हम लोग का स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ होता है लेकिन निकाल नहीं पाएंगे, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर निकालो, तो द ओनली वे आउट इज कंप्यूटेशनल टेक्निक, न्यूमेरिकल एनालिसिस ही एक तरीका रह जाता है कई जगह पे, इसलिए कंप्यूटेशनल टेक्निक बहुत जरूर इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कई बार आपको कैलकुलेशन नहीं निकल पाएगा, ठीक है, तो कंप्यूटेशनल टेक्निक जो है जिसको आप न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलते हो वो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है टू फाइंड आउट, हालांकि वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टाइप का देगा, वो कोई फंक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, बट स्टिल यू गेट द आंसर एंड यू हैव टू डू द रिसर्च, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट कुछ ऐसा लो ना जिससे पॉइंट पी पे आप पोटेंशियल निकाल पाओ, एलिमेंट कुछ ऐसा लो जिससे पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल पाओ। तो एलिमेंट आप यू टेक एलिमेंट इन सच ए वे दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी। तो एक एलिमेंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो कुछ ऐसा एलिमेंट लिया जा सकता है, एक आर्क ले लें, एक आर्क ले लेते हैं सच दैट कि ये पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट हो, सर्कुलर आर्क लो विथ P एज द सेंटर, you take a circular arc with P at the center, P at the center करने का मतलब है कि P का दूरी है सारे आर्क से बराबर हो, आर्क के हर पॉइंट से बराबर हो, ठीक है। ऐसे ले लो आप,
बेहतर रहेगा। इसको अगर ऐसे हम ड्रा कर दें, लेट्स कॉल दिस एज थीटा, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा आर है, और आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ये हमारा डी आर हो जाएगा, आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेडियल डायरेक्शन हो गया ना, तो यहां से अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होगा ना, टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से हम लोग ड्रा कर सकते हैं। दिस विल बी आर 2r एंड दिस इज स्मॉल r, ठीक है, ओके। फाइन, ठीक है। सो आई कैन टेक दिस काइंड ऑफ आर्क, इस तरह का एलिमेंट ले लो, इस तरह का आप एलिमेंट ले लो, ठीक है। अब इस तरह का एलिमेंट लोगे तो इस एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, तभी चार्ज निकाल पाओगे ना। एरिया ऑफ दिस एलिमेंट वुड बी, सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2r थीटा, ये आपका r थीटा हो जाएगा, ये r थीटा हो जाएगा, इंटू डी आर, 2r थीटा इंटू डी आर, ठीक है। और डी क्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिग्मा डी एस, तो 2 सिग्मा r थीटा डी आर, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट पी जो है इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज समझ रहे हो ना, ये 90 डिग्री तो समझ में आ रहा है, ये रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंट है, तो ये जब 90 डिग्री होगा तो ये लाइन जाके यहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना, कि सेमी सर्कल में एंगल जो है 90 होता है, तो ये निश्चित तौर पे अगर ये टेंजेंट होगा तो यहीं जाके डायमीटर के दूसरे एंड पे मिलेगा, तभी फार्मूला, तभी वो थ्योरम वैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री समझ में आ रहा है, और हमको पता है कि सेमी सर्किल में जो डायमीटर एंगल सबटेंड करता है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्यों यहाँ जाके मिल रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। तो dv क्या आ जाएगा, dq अपान, क्योंकि पॉइंट p जो है इक्विडिस्टेंट है, पूरा dq से इक्विडिस्टेंट है पॉइंट p, ये आ जाएगा आपका। और dq क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 सिग्मा r थीटा डी आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, आर कट जाएगा, सो इट इज सिग्मा थीटा अपॉन, अब वेरिएबल 2 हो गया जी, थीटा भी है और आर भी है, तो इसको थीटा आर में कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, ये 2r है, तो यहां से हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो r होगा ये 90 डिग्री एंगल है, तो r विल बी 2r cos थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, r इज 2r cos थीटा, सो व्हाट इज dr, माइनस 2r sin थीटा डी थीटा, इसको आप पुट कर लो, सिग्मा थीटा और माइनस ऑफ 2r ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, ऊपर ही लिख देते हैं यार, तो हमको कंपेयर भी करना है ना, गलती होगा कहीं तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो आ गया dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन, ये 2 कट जाएगा, सिग्मा r, ठीक है, सिग्मा r बाय
पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा साइन थीटा। ठीक, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, सो v कैन बी इंटीग्रेटेड, v तो हमेशा ही इंटीग्रेट किया जा सकता है dv को। सो इट इज सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा साइन थीटा डी थीटा। और थीटा का एंगल क्या होगा? थीटा कहां से मेजर कर रहे हो तुम? इस लाइन के रेफरेंस से मेजर कर रहे हो ना, तो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो वो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एलिमेंट जो होगा तुम्हारा, पहला एलिमेंट तो ऐसा रहेगा, ठीक है, तो वहां थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक रेंज करेगा ना। जैसे सबसे छोटा वाला जो होगा वो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होगा। ये आपका थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है। अगर इस रेफरेंस के इस डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये थीटा, जैसे लास्ट एलिमेंट थीटा इक्वल टू 0 पे होगा, और जो पहला एलिमेंट होगा वो कितना पे होगा? थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे। जो ऐसे देखो, जब आगे एलिमेंट लेते जाते हो तो थीटा घटता जाता है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो है आप कह सकते हो कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ले रहे हैं, और लास्ट एलिमेंट थीटा इक्वल टू 0 पे ले रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है। So this is going to be इसको इंटीग्रल बाई पार्ट्स कर दो, माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस ऑफ साइन थीटा। इंटीग्रल बाई पार्ट्स आप जानते होंगे, 10+2 में पढ़े होंगे, ठीक है। ये आ गया। अब दिस इज जीरो हो जाएगा, पाई बाई 2 पे भी ये 0 हो जाएगा, -1, मतलब ये हो जाएगा सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। तो v ऑन द एज इज सिग्मा r बाई पाई एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हैं सेंटर पे बड़ा है, पाई जो है 2 से बड़ा है और डिनोमिनेटर में है, सो आई कैन से ऑन द एज इट विल बी लेस देन व्हाट यू हैव ऑन द सेंटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एज पे निकालने का ना, तो मतलब कभी पूछ भी सकता है आपको, कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज पूरा? क्लियर है, ठीक है ना। तो ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सवाई प्लेन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू दिस, ओके। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस पोटेंशियल बिटवीन ऑरिजिन एंड 1 2, ओके। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज यार xy I कैप एंड 1/2 j कैप, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v। E इज माइनस ऑफ डेल v, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dv बाई dx I कैप j कैप। तो यार dv बाई dx इज minus pxy and dv by dy is minus of, ठीक है। तो यहाँ पे आप v निकालो, you integrate xy keeping y constant, तो ये क्या आ जाएगा? This will come as, ठीक है। और यहां इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी, कीपिंग x कांस्टेंट। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा
minus p by 2 x square by and p by 3 by 6. And now you add these two terms, writing the common term once, that will give you vxy. So vxy is simply minus px square by 2y, ये कॉमन हो गया, एक बार लिखिए इसको, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो vxy आपका आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस था, डिफरेंस 1 0 0 एंड v 0 0 माइनस v 1 2, v 0 0 क्या हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p 1 2 p और प्लस 8/6, मतलब so that is 7p by 3, 7p by 3। इसमें तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा। 7p by 3 आंसर होगा। आई थिंक ये ऑप्शन शायद गलत टाइप हुआ होगा, ठीक है। 7p by 3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे। ओके, ये JNU 2009 में क्वेश्चन देखो आया था, दिस क्वेश्चन अपीयर इन JNU 2009। आगे चले हम लोग, आंसर कोई मैच नहीं करा, आई थिंक ये गलत या तो टाइप हुआ होगा या फिर कोई भी आंसर इसमें नहीं है सही। ये भी देखो JNU 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। JNU का एग्जाम मतलब अच्छा एग्जाम होता था, 25-30 क्वेश्चन आता था और 12-13 क्वेश्चन करने पे उसमें सिलेक्शन हो जाता था। अब तो NTA के थ्रू हो गया ना। NTA क्वेश्चन मैंने एक देखा था, बहुत इजी क्वेश्चन कर दिया है JNU का। पहले JNU क्वेश्चन ठीक आता था, मतलब देखो क्या लिखा है, 3 concentric thin spherical shell of radii ABC carry uniform surface electric charge of density sigma minus sigma plus sigma. The electric potential on the surface of the outermost shell is, पहले एक ड्रा कर लिया जाए, ठीक है। शेल तीनों ड्रा कर लेते हैं। एक स्फेरिकल शेल ये है, एक स्फेरिकल शेल इससे बड़ा है, एक और बड़ा है। तो अब इसको स्फेरिकल सिमेट्री से कर दो, पहले ये ड्रा कर लो, ठीक। कॉन्सेंट्रिक आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक का रेडियस A है, दूसरे का B है और तीसरे का C है। ओके, A इज लेस देन B इज लेस देन C। इस पे सिग्मा हो गया, इसमें माइनस सिग्मा हो गया, इसमें प्लस सिग्मा हो गया। ओके, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगा लेंगे। हमें क्या निकालना, ऑन द सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट शेल, ऑन द सरफेस ऑफ आउटर मोस्ट शेल निकालना है, ठीक है। तो मान लो ये शेल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो 1 के लिए P एक्सटीरियर पॉइंट है, 2 के लिए भी एक्सटीरियर पॉइंट है, और 3 के लिए ऑन द सरफेस वाला पॉइंट है। अब आपको मैं बता दूं, एक बार हम लोग निकाले थे ऐसे कि अगर कोई स्फेयर दिया हुआ है और उस पर चार्ज Q है, तो अंदर जो पोटेंशियल होता है वो इट इज सेम एज व्हाट यू हैव ऑन द सरफेस। अब बाहर जो पोटेंशियल होता है इट इज इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught R, where R is distance of that point from the center, ठीक है। तो 1 और 2 के लिए तो एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, और 3 के लिए सरफेस का पॉइंट हो जाएगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, Q/4 pi epsilon naught कैपिटल R, ठीक है। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल जो होगा 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से सेपरेटली निकाल देंगे और सुपरपोजिशन कर देंगे। सुपरपोजिशन हमेशा ही एप्लीकेबल है। So V will be potential because of 1, potential because of 2, potential because of 3. Potential at the surface, potential at say point P is potential at point P because of 1, potential at point P because of 2, potential at point P because of 3. तो potential of point P because of 1 क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा जी, सिग्मा अपॉन 4 pi a स्क्वायर, Q हो गया अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट C डिस्टेंस हो जाएगा ना, और Q इस पे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 pi a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा,
दूसरा कलर यूज करना है, इसको मिटा देते हैं ये वाला, क्या रहने दो। अच्छा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 2 एट पॉइंट पे क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू अब पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 3 के लिए तो पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस, इट इज सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, ये चार्ज हो गया थर्ड पे, ऐसे आ जाएगा ना, 4 पाई कट जाएगा हर जगह, so this is going to be sigma upon epsilon naught c a square minus b square और minus c square, sorry plus c square। ये दिख रहा ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर सी और सी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ये भी देखो JNU 2011 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। JNU का मैंने एक बुक भी लिख रखा है, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं अगर इच्छा है तो। JNU प्रीवियस ईयर का मैंने एक किताब लिख रखा है, पतला सा बुक है, कम प्राइस का, ठीक है। एक बार आप बुक्स भी सारा हम लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे सारा वीडियो में, ठीक है। ये देखो, फ्रॉम ए नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस r, ए डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट एंड रिमेनिंग पार्ट इज कैरिंग ए यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी सिग्मा। अच्छा, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट O। ये एक अच्छा मतलब क्वेश्चन है जहां पे प्रिंसिपल सुपरपोजिशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से O पे निकालेंगे तो कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रेक कर दें जिसकी वजह से O पे हम लोग पोटेंशियल निकाल पाए, तो हमारा काम हो जाएगा। हम लोग इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं एज ए कंप्लीट डिस्क विदाउट एनी कटआउट, ठीक है, and having a charge density sigma and plus a disk of radius r/2, ये r हो गया, and this is a disk of radius r/2 and surface density minus sigma। तो अगर इस चीज को हम लोग यहां प्लेस कर दे तो सिग्मा माइनस सिग्मा हर पॉइंट पे कैंसिल आउट कर जाएगा और आपको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। ये थोड़ा छोटा बनेगा और, ठीक है, बड़ा हो गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है, विदाउट एनी कटआउट, और ये जो है हमने माइनस सिग्मा का सरफेस डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है, सरफेस डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं ना, आई कैन सी दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सुपरपोजिशन ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक। अब क्या करेंगे आप वही पॉइंट O पे इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो और इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आपका पॉइंट O मार्क कर देते हैं, यहां तो पॉइंट O सेंटर हो गया, ठीक है, और यहां पॉइंट O क्या है, एज हो गया। अभी एज पे हम लोग निकाले भी थे, देखो, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो क्या आया था इसका आया था V1 वॉज सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक था जी, पर देख लें क्या, हाँ, सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट और एक सिग्मा r/पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर था। इसी को यूज कर लो, हो जाएगा सवाल, ठीक है। यहां पोटेंशियल ऑन द एज क्या हो जाएगा, V2, यहां रेडियस r/2 है और माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा r/2 बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सुपरपोजिशन लगा लेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट O इज दिस, अब पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट O पॉइंट यहां पे ये है, इज दिस।
तो चूंकि हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है, तो इनका इफेक्ट्स भी ऐड हो जाएगा, है ना। सो पोटेंशियल एट O विल बी सिंपली V1 प्लस V2, और वी कैन राइट सिग्मा R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा R बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा सिग्मा R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ये आ जाएगा। तो एक अच्छा केस है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का, ठीक है। अगर आपको एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसकी वजह से आप किसी पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर आप उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रेक कर दें जिसके वजह से उसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल पा रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। आप सिंपली उस पॉइंट पे इन दोनों के वजह से पोटेंशियल निकाल दिए, उसको जोड़ दीजिए। दैट इज व्हाट इज प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। यही प्रिंसिपल सुपरपोजिशन है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल सुपरपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अगर ये याद रखना है तो याद भी रख सकते हो ना, एज पे कितना आ रहा है, एज पे, और सब नोट कर लो एक जगह पे कॉपी में कि ये सेंटर पे होता है, ये एज पे होता है, तो आपका काम थोड़ा आसान रहेगा। ऑब्जेक्टिव का जमाना है, ठीक है। ओके, आगे चलें हम लोग। ये देखिए लोग क्या बोल रहा है। There are two thin wire rings, each of radius r whose axes coincide. The charges on the ring are q and minus q. Find the potential difference between center of the ring separated by a distance a. पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक रिंग आपका ये है और दूसरा रिंग हमारा ये है, और ये ए सेपरेशन है। इसको मान लो O1, इसको मान लो O2। अच्छा, ठीक है। इस पे चार्ज Q रखा हुआ है, दिस इज चार्ज Q, और यहां पे माइनस Q है। तो आपको निकालना क्या है, VO1 पोटेंशियल एट O1 माइनस पोटेंशियल ऑफ O2, ठीक है। ये निकालना, निकल जाएगा। O1 पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, रिंग 1 की वजह से भी होगा और रिंग 2 की वजह से भी होगा। रिंग 1 की वजह से होगा और रिंग 2 की वजह से होगा। अच्छा, एक चीज समझिए आप, रिंग का पोटेंशियल अगर मान लो चार्ज Q है इस पे और ये x दूरी पे है, तो पोटेंशियल क्या होता है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ये R है तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सेंटर पे निकालना होगा तो x को 0 कर लेंगे, ठीक है। तो O1 पे 1 की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, 1 की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा, कितना चार्ज दिया हुआ Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस R दे रखा है आपको, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, साइन नॉट R। ये O1 पे हो गया पोटेंशियल 1 की वजह से। अब 2 की वजह से क्या होगा, 2 की वजह से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 2 की वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस Q अपान, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। एंड नाउ व्हाट इज पोटेंशियल O2, O2 पे भी 1 की वजह से पोटेंशियल होगा, 2 की वजह से भी होगा। तो 1 की वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, Q अपान दिस माइनस Q अपान दिस। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू 1 एट O2। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू, सॉरी, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू 1 एट O2 एंड दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू 2 एट O2, ठीक है। एंड इफ आई टेक द डिफरेंस VO1 minus VO2, then this is going to be 2Q अपान, ये जुड़ जाएगा
और ये दोनों भी जुड़ जाएगा। ठीक है, सो आई कैन राइट इट एज Q अपॉन 1 माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए, रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ये सब था याद रहेगा। फार्मूला तो इजी रहेगा सवाल करने में, बाकी समझ के भी रखिए कैसे निकलता है। ठीक है, ऐसा ज़्यादा कोई टफ फार्मूला है नहीं। ओके, ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर, चार्ज यूनिफॉर्मली विद सरफेस डेंसिटी सिग्मा। अच्छा, स्टैंडर्ड है तो मतलब निकाल के इसको रिजल्ट को हम लोग अपना लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का पहले निकालो, ये मान लो हेमिस्फेयर है। ठीक है, दिस इज हेमिस्फेयर, सॉरी दूसरा कलर यूज करते हैं, और यहां पे निकालना। ओके, पहले फील्ड निकालना है हमें। रिंग की वजह से फील्ड पता है, रिंग की वजह से फील्ड जो होता है किसी पॉइंट पे, ये R है और ये X है, तो रिंग की वजह से फील्ड जो होता है वो क्या होता है, QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस ये होता है फील्ड। तो ये हम लोग को पता है, तो ये निकाले थे हम लोग, याद करो हम लोग ने ये निकाले थे, है ना। तो इसको यूज कर लेंगे हम लोग एक काम करते हैं, सिग्मा आपको सरफेस डेंसिटी दे ही रखा है, इस स्फेयर का एक एलिमेंट ले लेते हैं रिंग के फॉर्म का, रिंग के फॉर्म का एक एलिमेंट ले लेते हैं। ऐसे हो गया, ये आपका थीटा ले लो, दिस इज थीटा एंड दिस इज डी थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आर डी थीटा हो जाएगा अगर आर रेडियस है स्फेयर का, तो और आर साइन थीटा इस रिंग का रेडियस हो जाएगा। एक एलिमेंट लेना है हम लोग को इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, रिंग की वजह से पोटेंशियल है उसका यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, स्फेयर का एक एलिमेंट ले लिया, इसको ऐसे कर दो, स्फेयर लगेगा देखने में। ठीक है, हमने स्फेयर का एक एलिमेंट ले लिया रिंग के फॉर्म का, वी आर टेकिंग एलिमेंट ऑफ द स्फेयर इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ रेडियस आर साइन थीटा। ये आर हो गया, ठीक है, ऊपर ये पूरा आर है, इसको ऐसे मत लिखो, आर साइन थीटा लिखो इसको। तो इस रिंग का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ds, इट इज 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, और डी क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा ds विच इज 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक, सो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, व्हाट इज DE। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना इस डायरेक्शन में होता है, तो ये आ जाएगा QX, Q आपका DQ है, तो DQ इज 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये आपका Q हो गया, ये वाला Q। X क्या हो गया, S हो गया R cos थीटा, X मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस O फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग होता है, पॉइंट P है, डिस्टेंस ऑफ जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट का दूरी सेंटर ऑफ द रिंग से। तो सेंटर ऑफ द रिंग से दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी होगा ना R cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। R क्या है, R इज बेसिकली
रेडियस ऑफ द रिंग, तो रेडियस ऑफ द रिंग क्या है, आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स क्या है, आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 3/2। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2 पाई 2 हो गया ये आ जाएगा सिग्मा इंटू आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर क्यूब हो गया, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर और टू द पावर 3/2 तो आर क्यूब। ठीक है, ओके। और ये डी किस डायरेक्शन में है, तो ये डी का डायरेक्शन, चाहे आप एलिमेंट कहीं भी लो, डी का डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐड कर सकते हैं। चाहे रिंग आप कहीं भी लीजिए, ये एलिमेंट डी का डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यानी डी चाहे कहीं भी आप एलिमेंट ले रहे हो, डी का डायरेक्शन सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड्स ऐड कर सकते हैं। और जो चीज़ ऐड हो सकता है वही इंटीग्रेट भी हो सकता है। इंटीग्रेशन एक ऑपरेशन ऑफ समेशन है। देखिए ई क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी, ये आर क्यू कट गया, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा का लिमिट कैसे लोगे, थीटा कहाँ से मेजर कर रहे हो, इस वर्टिकल से मेजर कर रहे हो, तो जहां से मेजर करते हैं उसको थीटा को 0 ले लेते हैं हम लोग। जहां से मेजर कर, ये वर्टिकल से आप थीटा मेजर कर रहे हैं ना, तो रेफरेंस को हमेशा 0 ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, तो पहला एलिमेंट आपका थीटा को 0 पे रहेगा, धीरे धीरे एलिमेंट बड़ा होता जाएगा रिंग, और लास्ट रिंग कहाँ होगा, थीटा को π/2 पे होगा। तो थीटा आपका वेरी करेगा 0 से लेके π/2 पे। अब साइन थीटा को t लोगे तो कॉस थीटा डी थीटा dt हो जाएगा, t dt t²/2 हो जाएगा, यानी आपका ये इंटीग्रल जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 0 से लेके π/2 तक लिमिट हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो यानी सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल भी निकल जाएगा, पोटेंशियल तो और इजीली निकल जाएगा, इनफैक्ट पोटेंशियल तो और इजी है, इसको मिटा दें, dq रहने दो, dq का यूज करेंगे हम लोग। सिग्मा बाई, यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल। इस रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, रिंग का हर पॉइंट ओ से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो dv जो हो जाएगा दैट विल सिंपली dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रिंग का हर पॉइंट कितना दूरी पे है, r दूरी पे है, नहीं रिंग का हर पॉइंट जो है r दूरी पे है, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है जी? हाँ r दूरी पे है, r साइन थीटा रेडियस हो गया, बट दूरी तो r ही है ना। ठीक है, तो हर पॉइंट पे रिंग पे जितना भी चार्ज है सब इक्वी डिस्टेंस है वो से, तो dq कितना है, 10 r² अपॉन 10। ओके, कट गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा डी थीटा। पोटेंशियल इज ऑलवेज इंटीग्रेबल, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ द, मतलब एडिशन में कोई इशू तो कभी है ही नहीं ना पोटेंशियल के साथ। लिमिट आपका यही रहेगा 0 to π/2। ठीक है, तो क्या जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस π/2 इज 0, इट इज सिग्मा r/2 एप्सिलॉन
सो पोटेंशियल इज सिग्मा r by 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पोटेंशियल पे हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, बाकी देखो जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे जैम का तो अलग से मैंने बना रखा है, उसको इस प्लेलिस्ट बनाएंगे ना इसका, तो डाल देंगे उसी में। ठीक है, IIT जैम फिजिक्स का मैंने PYQ सीरीज शुरू किया था जैम के पहले, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का सारा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको रेफर कर लेना एक बार। ठीक है, उसको आप रेफर कर लेना। तो ठीक है, पोटेंशियल हो गया हम लोग का। अब जो बचा है इस चैप्टर में दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बचा है, और फील्ड लाइंस फ्लक्स में ही फ्लक्स के पहले किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं। ठीक है, और सोच रहे हैं कि जो नेट में एक टॉपिक आता है, नेट और गेट में, मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ताकि मतलब ये नेट और गेट के बच्चों को भी यूज़फुल हो जाएगा। और कोशिश करें कि नेट और गेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है इस चैप्टर से, उसका एक अलग वीडियो बना दें, सो दैट इट बिकम्स यूजफुल फॉर मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये सब वीडियो देखते रहिए और स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो समझने में थोड़ा, फिजिक्स हमेशा कंटिन्यूटी में ही करने में बेनिफिट है। ठीक है, ओके, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, and my channel is Trajectory Education. So if you are liking these videos and if you are finding the videos to be useful, you can subscribe to my channel and let others also know about this channel. Okay, thank you very much and have a good day.